सब सेवा करने वाले लोग थे वहां पर, कई लोगों के साथ रहते हैं पुण्य के उदय से, बहुत से लोगों को सेवा करने वाले मिल जाते हैं मृत्यु के समय। लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर में नहीं मरना, मुझे गुरु के पास ले चलो। और एक बार में नहीं ले जाते लोग गुरु के पास, बार बार जब उन्होंने बोला कि मुझे गुरु के पास ले चलो, तो फिर उनको भी लगा, घर वालों को, कि नहीं, ले चलना चाहिए। ले गए गुरु जी के पास। फिर गुरु जी ने उनको कुछ क्रम बतला दिया। क्या है कि आचार्य जी एकदम आते ही साथ चालू करो सल्लेखना, ऐसा नहीं करते कभी। वो कुछ परीक्षा लेते हैं अपने ढंग से कि इसकी कितनी रुचि है और ये कितना पालन करते हैं गुरु की आज्ञा का, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखा कि भाई ये सब ठीक व्यवस्थित चल रहा है हमारे निर्देश के अनुसार, तब फिर आचार्य जी ने उनको धीरे धीरे बल दिया। और फिर गुरु के आशीर्वाद में भी एक अपूर्व शक्ति होती है। सल्लेखना आत्मबल के बिना नहीं हो सकती, और आत्मबल के साथ गुरु का आशीर्वाद हो तो फिर सफल ही होती है, कभी बिगड़ती नहीं है। तो फिर उनके पास आत्मबल तो था ही, और साथ में गुरु का और हाथ मिल गया उनको सहारा। तो उन्होंने 9 प्रतिमाएं तक पुरुषार्थ किया, 9 प्रतिमा धारण की, और 9 प्रतिमा धारण करके अंत में बढ़िया ढंग से सल्लेखना हुई। योग सागर मुनि मिले थे जब हमें, योग सागर मुनि महाराज, तब हमने उनसे चर्चा की थी। तब उन्होंने बोला कि 3 विद्वान थे, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री और पंडित दरबारी लाल कोठिया न्यायाचार्य। इन 3 में सबसे उत्तम सल्लेखना जो हुई है पंडित दरबारी लाल कोठिया जी की हुई है। 9 प्रतिमा धारण करके बढ़िया ढंग से उनने सल्लेखना की नेमावर में। नेमावर नाम सुना है आपने? वहां पर उनकी सल्लेखना हुई। तो सल्लेखना जो होती है वो मात्र भावना से नहीं होती, भावना के साथ पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है। और फिर उन आंसुओं का महत्व भी आप पंडित जी के जीवन में समझ सकते हैं कि जो आंसू उनके हृदय से निकलते थे, आंखों से नहीं, हृदय से निकलते थे, वो आंसू उनके पापों को हल्का करने वाले आंसू थे। और पाप जब तक हल्के नहीं होते तब तक व्रत धारण करना मुश्किल होता है। तो ऐसी ये घटना, मृत्यु की चर्चा चल रही थी तो इतना सब विस्तार हुआ। अपने को भी मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन अपने जीवन में अगर अपन अपनी आत्मा को पापों से बचा ले तो पुरुषार्थ करके बचा सकते हैं। पापों से बचा जा सकता है, मौत से बचा नहीं जा सकता। इसके आगे संसार अनुप्रेक्ष है। चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। जीव, अब संसार का स्वरूप बतला रहे हैं। जीव चहुं गति दुख भरे हैं, चारों गतियों में दुख भरे हैं का अर्थ होता है भोगता है। अपनी करनी आप भरे, सिर औरन के धरता। भरे का अर्थ यहां पर भोगना होता है। इसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी यानी भोगना। भरणी एक नक्षत्र अलग है, लेकिन यहां पर भरनी यानी भोगना होता है। तो जीव चहुं गति, चारों गतियों के दुख भरे हैं, भोगता है। चारों गतियों के दुख। अब कोई पूछेगा कि स्वर्ग में कहां दुख है, तो स्वर्ग में भी अष्टपाहुड़ ग्रंथ होता है। सुर निलये सुसुरच्छर वियोय काले मानसम तिव्वम पत्तोसि तिव्व दुखम। सुर निलय यानी देवलोक में भी जब देव और देवी दोनों की आयु एक समान नहीं होती, तो जिसकी आयु पहले पूर्ण हो जाती है
वो तो गया, और जो बच गया उसको तीव्र मानसिक दुख होता है। ये बात अलग है कि एक के स्थान पर दूसरा आ गया, या फिर एक देवी के स्थान पर कोई दूसरी देवी आकर के उत्पन्न हो गई। लेकिन राग एक ऐसी वस्तु है कि उसकी पूर्ति ये नहीं कर सकती। जैसे एक और नीलांजना नृत्य कर रही थी और बीच में आयु पूर्ण हो गई, चली गई, और कोई दूसरी अप्सरा आकर के नीलांजना के रूप में नृत्य करने लग गई, लेकिन नीलांजना की पूर्ति नहीं हो सकी। ये आदिनाथ भगवान समझ गए, बाकी लोग नहीं समझ पाए। तो इसी प्रकार वहां देवलोक में जब किसी देव का या किसी देवी का वियोग होता है, कभी कभी क्या होता है कि देवियां बाद में आई हैं और फिर उनकी आयु लंबी है और देव की आयु थोड़ी सी बच गई है, पूर्ण होने को है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देव का पहले मरण हो जाएगा और देवी जीवित रहेगी, और देवी जीवित रहेगी तो उसके वियोग का दुख इसको भोगना पड़ेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि देवगति में भी अकेला सुख नहीं है, वहां भी ऐसे मानसिक दुख होते हैं। और दूसरा दुख कौन सा होता है देवगति में? दूसरा दुख ये भी होता है कि जब आयु के 6 माह शेष रहते हैं, तब तीर्थंकर बनने वाले देवों को छोड़कर शेष देवों की मालाएं मुरझा जाती हैं। प्रत्येक देव की एक निश्चित माला होती है, वो माला जब 6 महीने आयु बच जाती है देवों की, मुरझा जाती है। और जब माला मुरझा जाती है तो उनको ज्ञान हो जाता है कि हमारी आयु पूर्ण होने वाली है, हमारा समय थोड़ा रह गया है। और जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मेरा समय थोड़ा रह गया, वो सुखी होता है या दुखी? और देव तो ये जानता है कि इतना बड़ा सुख, इतना विशाल सुख छूटेगा, तो सुख छूटने का उसको जो दर्द होता है वो भी आर्त ध्यान के रूप में उसके लिए पीड़ा का कारण हो जाता है, वो भी दुख है। और कौन सा दुख है देवगति में? देवगति में 12वें स्वर्ग तक एक दुख और है, वो ये है कि यहां के जो देव होते हैं उनमें कुछ हीन देव भी पाए जाते हैं, और वो जो हीन देव होते हैं वो बड़े देवों को देखकर बहुत अंदर ही अंदर पीड़ा का अनुभव करते हैं। कंदर्प, सम्मोह, आभियोग्य, किलविषिक, ये जो जातियां रहती देवों, ये सब बहुत जातियां, प्रजातियां, उपजातियां हैं इन देवों में। तो इन देवों को बड़े देवों का वैभव देखकर बड़ी पीड़ा होती है, और उनका आदेश मानते समय वो टाल तो सकते नहीं है। अगर इंद्र ने कह दिया कि कुत्ता बन जाओ, तो अभियोग्य जाति के देव को कुत्ता बनना ही पड़ेगा। इंद्र की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र इतना पुण्य लेकर के गया हुआ है वहां कि उसको आज्ञा का ऐश्वर्य प्राप्त है। और आज्ञा का ऐश्वर्य जिसको प्राप्त होता है, वो चाहे इंद्र हो, और मनुष्यों में भी कुछ लोग ऐसे जन्म से पुण्यशाली रहते हैं कि उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। वो एक बार कुछ बोल दे तो फिर लोग मान लेते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो 10 बार बोले तो भी नहीं मानते लोग। तो ये एक पुण्य का फल है, आज्ञा का ऐश्वर्य, वो इंद्र को प्राप्त है। तो उसको अगर देव को आदेश दिया इंद्र ने कि कुत्ता बन जाओ, तो कुत्ता बनेगा। और ऐरावत देव को होता है मूलतः वो हाथी नहीं होता, ऐरावत हाथी जो बना ना, वो मूल में अभियोग्य जाति का देव है, पूरा सुडौल सुंदर शरीर का धारक, समचतुरस्र संस्थान और वैक्रिक शरीर से युक्त वो एक सुंदर देव है। लेकिन इंद्र के आदेश से उसको सेवा करनी पड़ती है, और अभियोग्य जाति के देव नीच देव माने जाते हैं, यानी उनको देव दुर्गति के अंतर्गत लिया गया है। 5 प्रकार की देव दुर्गतियां हैं: कंदर्प, किलविषिक, असुर, सम्मोह और अभियोग्य। इन देवों में उत्पन्न होना देव दुर्गति मानी जाती है। इसीलिए मुनियों को उपदेश दिया है आचार ग्रंथों में कि मुनि होकर कोई ऐसी भावना मत कर बैठना कि जिससे सम्यक की विराधना हो जाए। और तप का फल तो देवगति है, ये निश्चित है। तुम तपस्वी तो हो, देवगति तो मिलेगी, लेकिन देव दुर्गति न हो जाए, ऐसी चेतावनी दी उसमें।
और कैसे होती है देव दुर्गति, तो उसका विस्तार किया उन्होंने। उसमें उन्होंने लोक रंजन को भी एक कारण बतलाया है कि मंत्रों के माध्यम से लोगों को चमत्कृत करने से भी अशुभ कर्म का बंध होता है, क्योंकि मंत्र चमत्कार दिखलाने के लिए नहीं होते। मंत्र वास्तव में मन को पवित्र बनाने के साधन होते हैं। और फिर यदि धर्म ध्यान में कोई बाधा अड़चन उपस्थित हो रही हो तो फिर उस अड़चन का निवारण करने के लिए मंत्रों का उपयोग होता है। मंत्रों का दुरुपयोग करना हमेशा हानिकारक है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई उसमें। तो देव दुर्गति के अंतर्गत ऐसे कुछ भी देव रहते हैं जो वहां जाकर के देव गति में भी दुखी होते हैं। अब समझ में आ गया कि देव गति में अकेला सुख हो, ऐसी धारणा गलत है। वहां इंद्रियों के विषय प्रचुर हैं, इंद्रियों को कोई चीजों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन मानसिक दुख का अभाव नहीं है। जैसे मनुष्य गति में भी अब कोई धनवान है और सारी सुविधाएं जिसके पास है, तो सुविधा होने मात्र से वो सुखी है ऐसा नियम नहीं है। सब सुविधाएं हैं और मान लो शक्कर की बीमारी हो तो मिठाई नहीं खा सकता। मिठाइयां घर में बनती है, खुशबू आती है नाक में, और मन भी विचलित होता है, इच्छा भी होती है, लेकिन कैसे खाए? शक्कर की बीमारी में खा नहीं सकता ना। बस देवों में ऐसी दशा बनती है कि ऐसे कई प्रकार के दुख उनको भी वहां देव गति में भोगने पड़ते हैं। कौन से दुख याद आए आपको? एक माला मुरझा जाती है, एक बात। तो माला मुरझाने से उनको पता चल जाता है कि अभी मृत्यु निकट है, और मृत्यु जिसकी निकट है तो वो कहाँ का सुख भोगेगा। सब सुख होते हुए भी वो दुखी तो रहता ही है कि अब तो मरना पड़ेगा, सब छूट जाएगा। फिर हाँ, किसी बड़े देव का वैभव देख करके भी अंदर अंदर दुख होता है। और कभी जो नीच देव मतलब देव दुर्गति में चले गए तो फिर वहां पर बड़े देवों के द्वारा तिरस्कार या फिर उनका आदेश पालन करने आदि रूप में दुखी होना पड़ता है। किलविषक देव को इंद्र की सभा में अंदर आने नहीं मिलता। उसने देवगति का तो बंध बांधा था पिछले जन्म में, देवायु भी बांध ली थी, लेकिन कोई ऐसा कर्म किया था कि जिस कर्म के उदय से उसको सभा के बाहर ही रहना पड़ता है। आ रहा ना समझ में? कुछ मतलब यहां पर भी ऐसी व्यवस्था होती है कभी कभी कि तुम नहीं आओगे मंदिर, तुमने ऐसी कोई गलती की है इसलिए अब तुम मंदिर नहीं आओगे इतने समय। पंच लोग ऐसा निर्णय करते थे, फिर वो सारे सभा से क्षमा याचना करता था और फिर वो प्रायश्चित भी लेता था। जो भी, जैसे मान लो पहले गांव में 5 रुपया देना पड़ता था अगर कोई गलती हो गई, तो 5 रुपया, वैसे तो 50 रुपया दे दे, लेकिन 5 रुपये प्रायश्चित के जो देना होते हैं वो बहुत भारी पड़ते हैं। और 50 रुपये वैसे दे दे दान में तो कोई, वो तो तारीफ वाली बात है, लेकिन 5 रुपये प्रायश्चित में देना है तो फिर वो बहुत भारी बात है। तो ऐसी स्थिति होती है कि देवों में भी कुछ ऐसे देव है, किलविषक जाति के देव हैं, उनको इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। और हीन जाति के देव मतलब नौकर चाकर जैसा काम करने वाले हैं, किंकर है, वो इंद्रों के सेवक हैं। तो सेवक का भी एक दुख होता है, सेवक होने का भी एक दुख तो अंदर रहता है। तो ऐसे कई प्रकार के दुख देवगति में भी पाए जाते हैं। फिर देव और देवियों का संबंध जब टूटता है आयु की वजह से, तो फिर एक दूसरे के राग की वजह से, अगर राग न हो जाता तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अनुराग होता है तो फिर बड़ा दुख होता है। जैसे वज्रजंग का जीव जब ललितांग देव बना था और श्रीमती का जीव स्वयं प्रभा देवी बनी थी, तब क्या हुआ था? एक की आयु पहले पूर्ण हो गई और दूसरी बाद में पूर्ण हुई, तो जिसकी पहले पूर्ण हुई उसके वियोग में उसको कितना दुख हुआ। ये बात अलग है कि आगे चल करके फिर उनको संबोधन दिया दूसरे देवों ने, सब समझा बुझा करके उसके मन को शांत किया। पर मन को शांत करने वाले सबके लिए नहीं मिलते। वो किसी के पुण्य का उदय और सामने वाले के अंदर करुणा हो, वात्सल्य हो, तो फिर वो मन सांत्वना पूर्ण बात कह दे, वरना कोई कहने वाला भी नहीं मिलता, कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता कभी कभी। तो
तो चारों गतियों में जीव दुख को भोगता है। देवगति के दुख की बात आ गई ना स्पष्ट। अब फिर बाकी 3 गतियों के जो दुख हैं वो कौन नहीं जानता। नरकों के दुख तो फिर स्पष्ट है, क्योंकि वहां दुख ही दुख है। नरकों में सुख का कहीं वर्णन नहीं है, वहां अकेला दुख है। और रही मनुष्य और तिर्यंचों की बात, तो मनुष्य पर्यायों के, अगर मनुष्य पर्याय के दुखों को अगर अपन स्मरण भी करें तो फिर कुछ ऐसे दुख हैं कि हृदय कंपित करने वाले हैं। जैसे कभी कभी बर्न इंजरीज होती है, किसी को जल जाता है शरीर। अब मान लो 50% जल गया। एक बार हम हॉस्पिटल में कॉलेज में पढ़ते थे तब गए, तो वहां पर पोस्टिंग के समय ले जाते हैं, दिखलाते हैं सब प्रकार के मरीजों को। तो फिर बर्न इंजरीज वाला जो पेशेंट था, उसके शरीर में इतने बड़े बड़े फोले थे, पूरा शरीर जला हुआ था और त्वचा भी जल करके काली हो गई थी। और जब वो ड्रेसिंग करने आते थे तो वो ड्रेसिंग करने वाले जो रहते हैं वो रुई लेकर के ऐसे जोर से घिस देते हैं। अब उनको पता नहीं कैसे क्या मानसिकता रहती है। अब उनका भी कर्तव्य है कि वो पूरा इन्फेक्शन जो है वो दूर करे और फिर ड्रेसिंग करके उस पर कोई डिसइंफेक्टेंट या पेनिसिलिन या कोई चीज लगा दे, औषध। पर उस समय वो कितना तड़पता है, वो रोगी कितना तड़पता है, और फिर वो कितने समय तक के उसको उस जलन का अनुभव करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि उसने दवाई लगाई और जलन शांत हो जाए। कितने समय तक उसको जलन का अनुभव करना पड़ता है। खटमल कहां से आएगी? खटमल है कि क्या है? अब ये भी तिर्यंच गति का जीव है। चारों गतियों में जीव दुख को प्राप्त हो रहा है। अभी चर्चा चल रही थी मनुष्य पर्याय की, तो मनुष्य पर्याय में भी अब अस्पताल में अगर किसी को वैराग्य नहीं हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं संसार में सुख ही सुख है, तो एक बार वो सर्जिकल वार्ड में चला जाए। हॉस्पिटल जो होती है, हॉस्पिटल के अंदर एक सर्जिकल वार्ड होता है। सर्जिकल वार्ड उसको बोलता है कि जहां पर उन मरीजों को रखा जाता है जिनका ऑपरेशन हुआ है, शल्य चिकित्सा जिनकी हुई है, वो मरीज जहां पर रखे जाते हैं, वहां जाकर के एक नजर डाल के देखो, आप तत्काल समझ में आएगा कि संसार में कोई सार नहीं है। किसी के पैर 6 महीने से लटक रहे हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े वो गद्दे की रगड़ से शरीर में फोले पड़ गए हैं, बेड सोर्स हो गए हैं। और बेड सोर्स भी ऐसे कि जिसमें अगर मवाद भर जाए तो इतनी मवाद निकलती है। एक बार एक माता जी थी, उनकी संलेखना चल रही थी, उनको भी संलेखना में भी ऐसी स्थिति बनती है कभी कभी। तो यहाँ कंधों पर बेड सोर्स थे, तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था 1 इंच का, और फिर यहाँ हाथ ऐसे दबाते थे तो इसके अंदर से ऐसे मवाद बहती थी बिल्कुल। फिर उस मवाद को निकाल करके अलग करना पड़ता था। पर सेवा करने वालों को ग्लानि नहीं होती। सेवा करने वाले तो बहुत रुचि के साथ इतने संयमी हैं, और फिर संलेखना धारण करने वाले महान जीव हैं, तो उनकी सेवा करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते थे सेवा करने वाले। लेकिन ये स्थिति कैसी है उस पर अपन विचार कर रहे हैं। इतनी मवाद निकलती। और फिर सर्जिकल वार्ड में और भी देखिए आप, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी का चेहरा पूरा विकृत हो गया, किसी की रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल चकनाचूर हो गई, और कोई ऐसा है कि जिसको मतलब जीवन भर नलियों के भरोसे चलाना है काम, वो चबा करके भोजन नहीं ले सकता। कोई ऐसा है कि जो हिल नहीं सकता, कोई ऐसा है जिसको गाड़ी पर ही चलना पड़ेगा। क्या दशा हो रही है। और अगर आप ऐसा समझे कि मैं तो इन सब से मेरा क्या लेना देना है, तो ऐसा नहीं है। अपन कोई अक्षय पुण्यशाली जीव नहीं है। क्या किसी के भी किसी भी कर्म का कभी भी उदय आ सकता है। आज आप ठीक हैं, कल का क्या ठिकाना। इसलिए उनके प्रति संवेदना तो होनी चाहिए। और कुछ नहीं, मतलब आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ बैठ करके आप इतना सोच सकते हैं कि उनका दुख कम हो, वो सुखी रहें, उनकी पीड़ा शांत हो। ऐसी भावना करने में क्या खर्च होता है। प्रतिदिन करना चाहिए ऐसी भावना। इसी का नाम तो अपाय विषय धर्म ध्यान है, कि उनके उन पाप कर्मों का उदय शांत हो, उनकी पीड़ा दूर हो,
और यदि वो गलत मार्ग पर चलने वाले हैं, यदि वो व्यसनी हैं, तो फिर उनको व्यसन मुक्ति की प्राप्ति हो। और कभी अगर उनसे मिलने का अवसर मिले तो फिर उनके पास जाकर के आप सांत्वना के 2 शब्द बोलेंगे। देखिए, ये बहुत महत्व की बात है कि अगर उनको आप सांत्वना के 2 शब्द उस मुसीबत की घड़ी में बोलेंगे, और फिर धीरे धीरे, एक साथ मत बोलिए, धीरे धीरे आप अपनी भावना भी रखिए कि देखो हम लोग ऐसा भोजन करते हैं, ऐसी कोई चर्चा निकालकर बातों में उसको अगर आप प्रभावित करते हैं और फिर उसको ऐसा लगे कि आप शाकाहारी हैं और कितने अच्छे करुणावान हैं, और फिर कभी मौका देख करके एकदम जल्दी से अपन किसी को सुधारना चाहो तो कभी कभी सफलता नहीं मिलती। तो धीरे से मौका देखकर उसको भी अपन शाकाहार की प्रेरणा दे सकते हैं, और वो शाकाहारी बराबर बनेगा, व्यसन जरूर छोड़ेगा। व्यसन क्यों करता है व्यक्ति? कुछ अंदर कमी रहती है, उस कमी को, उस दुख को भरने के लिए, उस कमी की पूर्ति करने के लिए वो मन बहलाना चाहता है, क्योंकि उसके मन में इतनी बेचैनी है कि वो बेचैनी उसको सहन नहीं हो रही, इसलिए वो ऐसे गलत कदम उठा रहा है। वो जो गलत कदम उठा रहा है उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, गलत कदम तो गलत ही है, लेकिन वो रोगी है, इस पर ध्यान दीजिए। आ रहा है समझ में? वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है जो व्यसन कर रहा है, इसलिए उसकी मानसिक स्वस्थता कैसे हो, इसका उपाय सोचिए। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? तो इसके ऊपर अभी एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो सारी दुनिया में छा गई, ऐसी एक पुस्तक निकली है, द ताओ ऑफ हीलिंग, अंग्रेजी भाषा में द ताओ ऑफ हीलिंग। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वाक्य दिए हैं कि किस प्रकार किसी को ठीक किया जाता है। तो उसको अगर आपकी करुणा और आपका वात्सल्य मिलेगा तो उसके अंदर जो चीज उसको मिली नहीं है बरसों से या जन्मों से भी, संभव है कि किसी को जन्मों से किसी का प्रेम न मिला हो, वो कितना दुखी होगा इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो उसको अगर आपकी करुणा मिल जाए, आपका वात्सल्य मिल जाए, तो फिर उसको लगेगा कि अब मुझे व्यसन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसकी पूर्ति के लिए मैं व्यसन करता था उसकी पूर्ति हो चुकी है, छोड़ देगा वो व्यसन करना। तो ऐसे कई लोगों का सुधार हो सकता है। बस इतना है कि आपको समय निकालना पड़ेगा और आपको अपनी भावना भी उसमें लगानी पड़ेगी। अकेले आप हॉस्पिटल जाकर के किसी को फल बांट दो तो उतनी मात्रा से काम नहीं होगा। कुछ 2-5 मिनट आपको कुछ मीठे शब्द भी बोलना होंगे, उससे जैसे मदर तेरेसा ने कितना काम किया, कितने दुखी लोगों की सेवा की है, और फिर उससे प्रभावित होकर के कई लोग ईसाई बन जाते हैं। ये भी आपने देखा हो कि उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर वो क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं और फिर सहयोग देते हैं, तो उस सहयोग से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की योजना हो गई। इसमें क्या होता है कि फिर अपन निस्वार्थ सेवा कैसे माने इसको, जो सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या फिर अपना धर्म दूसरों के मन में भरने के लिए ऐसी चेष्टा करे, तो फिर उसको अपन क्या कहें? निस्वार्थ सेवा तो वो है कि अपने को रास्ते में कोई जानवर मिल गया तो उसकी अपन ने सेवा की और उसके बाद अपन भूल गए कि अपन ने क्या किया। कृतम न मन्ये, जो सत्पुरुष होते हैं वो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, और किसी दूसरे ने अपने ऊपर उपकार किया हो तो कभी नहीं भूलते। अपन ने किसी पर उपकार किया हो उसको भुला देना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं उसको दिमाग में रखने की, क्योंकि अभिमान हो जाएगा। लेकिन दूसरे ने जो उपकार किया है उसको भुलाना नहीं चाहिए। तो मनुष्य जीवन में बहुत प्रकार के दुख हैं, ऐसे ऐसे दुख। एक डायन स्टीन की बुक हमने पढ़ी थी, उसने लिखा था कि अमेरिका में बड़ी दुर्दशा है, मानो 3 बहनों में एक बहन के साथ कोई न कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे उसका हृदय टूट जाता है और उसका जीवन बहुत सारी निराशाओं से और फिर बहुत सारे ऐसे नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। तो उसने उसी की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है।
कि उसको फिर मनोबल देना चाहिए। ठीक है, जो हो गया, लेकिन अब तुम निराशा में अपना जीवन खराब मत करो, फिर नए सिरे से जीवन चालू करो। आज भी तुम्हारे अंदर वही क्षमताएं हैं और तुम अपने आप को फिर से पॉजिटिव बना लो। जो हुआ सो हुआ, अब उसको पकड़ करके रखोगे तो आगे का विकास रुक जाएगा। उसने ये सबक दे दिया। जैसे अपन जैन दर्शन की अपेक्षा विचार करें तो भगवती आराधना में बताया कि जिसने पूर्व जन्म में किसी के प्रति कोई दुराचार किया है, इस जन्म में उसके साथ भी कोई दूसरा वैसा कार्य करता है, तो फिर इसमें अपने को एक बात सीखने मिलती है कि मुझे कितनी पीड़ा हुई इस घटना से। तो पूर्व जन्म में मैंने जब किसी को कष्ट दिया होगा तो उसको भी कितनी पीड़ा हुई होगी। तो उसी समय एक अवसर है संकल्प लेने का कि आगे कभी भी मैं किसी को ऐसी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, न मन से, न वचन से, न काय से। जैसे ये संकल्प ले लिया आपने, तो फिर आप अध्यात्म की दृष्टि से एक कदम ऊपर उठ गए। तो उस दुर्घटना ने भी आपको बल दिया कि नहीं? इसलिए किसी भी विकट स्थिति में लुईस जी ने कहा कि सिर्फ आप 4 पंक्तियां बार बार दोहराइए। पहली पंक्ति है सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है सब कुछ ठीक है। दूसरी पंक्ति है कि सब कुछ मेरे भले के लिए ही है, शुभ अशुभ जो भी है उसमें मेरी भलाई ही छुपी हुई है। और तीसरी पंक्ति है कि इस समस्या से मुझे लाभ है, इस समस्या से मुझे लाभ है। और चौथी पंक्ति है मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। बार बार इन 4 वाक्यों को बोलेंगे आप तो समस्या जो है, जो भी संकट है, उसमें क्या होगा कि इन वाक्यों को बोलने से अपनी एनर्जी बढ़ेगी, अपनी विशुद्धि बढ़ेगी। और विशुद्धि बढ़ने से पाप का जो प्रभाव होता है, पाप की जो तीव्रता होती है वो घट जाती है। और पाप की तीव्रता घटती है तो फिर बड़ी दुर्घटना टल जाती है। ये 4 वाक्य बहुत महत्व के हैं। पहला वाक्य सब कुछ ठीक है। और अब ठीक क्यों है? देखिए, संसार में अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अपन सोचे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता, सबके साथ न्याय ही होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से तो न्याय और अन्याय दोनों की व्यवस्था बराबर है और फिर अपना महत्व रखती है। लेकिन मान लो अपने साथ कोई बात हो रही है, मान लो सब लोग अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कोई अपने से ढंग से बात नहीं करता और अपन सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ये कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम तो सबका अच्छा सोचते हैं और फिर हमारे साथ सब बुरा ही होता है। ये कैसा अन्याय है लगता है ना? तो इसका जवाब क्या है कि ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है उस जन्म के अपराध का। कैसा? आप अभी जो कर रहे हैं उसका फल थोड़ी है ये। आपने तब जो किया था उसका फल अब मिल रहा है। तो न्याय हुआ कि अन्याय? जैसी करनी वैसी भरनी, ये न्याय है कि अन्याय है? बताओ। अगर ये न्याय है तो फिर अन्याय किसके साथ हो रहा है बताओ? सबके साथ न्याय हो रहा है। हां, अगर इतना कठोर दंड अपने को नहीं चाहिए तो फिर अपने को अपना पुरुषार्थ जगाना चाहिए ना। शिकायत करने से तो दंड नहीं टल सकता। क्या करोगे? फिर अपना पुरुषार्थ जगाओ। कैसे जगाओगे?
कि देखो बहुत कठोर दंड मिल रहा है, लेकिन अब अगर मैं अपनी विशुद्धि बढ़ाता हूं, अपने मन को पवित्र बनाता हूं, तो मन को पवित्र बनाने पर पाप कटते हैं, और पाप कटते हैं तो दंड घटता है। यही उपाय है। न किसी के पास शिकायत करने से कुछ समस्या का समाधान निकलने वाला है, न कोई मंत्र ताबीज धारण करने पर कुछ होने वाला है। सिर्फ मन की पवित्रता को बढ़ाने से ही कुछ हो सकता है। बाकी लोभ लालच से कोई फर्क नहीं पड़ता।